हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आइडियल मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लास 12th का कॉन्टिन्यूटी, और कॉन्टिन्यूटी का हम ले रहे हैं इस समय लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशल फंक्शन। तो बच्चों स्पेशल फंक्शन में अगर हम बात करें, स्पेशल फंक्शन में हम कौन सा फंक्शन लेने वाले हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बच्चों? एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होता है। कहाँ पर डिसकंटीन्यूअस होता है? जहाँ पर x क्या होता है? इंटीजर होता है। एंड सिग्नम फंक्शन भी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, और सिग्नम फंक्शन डिसकंटीन्यूअस कहाँ होता है? जहाँ पर x 0 होता है। ओके। अब कुछ बच्चे क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन, इसका नाम सुन के ही डर जाते हैं। अगर उन्होंने क्वेश्चन देख लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वो डर जाते हैं। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक। तो बच्चों जो भी पोर्शन, अगर आपको जो भी टॉपिक आपको वीक लग रहा है उसको पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हैं और क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस की है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशल फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशल फंक्शन। ओके बच्चों, चलो तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशल फंक्शन, पहला हम क्या लेते हैं इसमें? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फर्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अ वेरी स्पेशल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके। तो बच्चों जैसे मान लो अगर हमने ले लिया y = ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो बच्चों ये डिसकंटीन्यूअस कहाँ होता है? जहाँ पर x क्या होता है? इंटीजर। इज डिसकंटीन्यूअस when x is an integer ओके बच्चों, जहाँ पर x इंटीजर होता है वहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? डिसकंटीन्यूअस। जैसे 0 पर डिसकंटीन्यूअस, 1 2 3 -1 -2, तो ऑल इंटीजर पॉइंट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? डिसकंटीन्यूअस। ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो, अगर मान लो हमने ऐसे ले लिया y = ग्रेटेस्ट इंटीजर, सपोज करो gx, ये हमने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर gx। ठीक। इस डिसकंटीन्यूअस। अब बताओ, अब यहाँ पर gx जो होगा बच्चों वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, एनी। ठीक। तो किसी भी फंक्शन को हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में रख दिया। अब ये डिसकंटीन्यूअस कहाँ आएगा? ये क्वेश्चन आता है कि ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस कहाँ होगा। ठीक। सो बच्चों अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमने कोई फंक्शन रख दिया gx, ओके, तो ये फंक्शन जो होगा डिसकंटीन्यूअस, इज डिसकंटीन्यूअस व्हेन gx इज एन इंटीजर। तो बच्चों x की जिस वैल्यू के लिए gx इंटीजर होगा उस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस। बट रुको, ध्यान देना, ये कंडीशन ट्रू तब होगी व्हेन gx इज मोनोटोनिक। ओके। ये कंडीशन ट्रू कब होगी? इट इज ट्रू ओनली इफ, ओके बच्चों, इट इज ट्रू ओनली इफ व्हेन gx इज अ मोनोटोनिक। अब मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है बच्चों? gx क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। gx इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके। तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर gx इज डिसकंटीन्यूअस व्हेन gx इज एन इंटीजर, राइट। अब gx इज एन इंटीजर तो फंक्शन क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस। बट gx कैसा होना चाहिए? gx होना चाहिए मोनोटोनिक, आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर gx क्या हो गया? नॉन मोनोटोनिक हो गया, तो ये श्योर नहीं है कि ये डिसकंटीन्यूअस ही हो जहाँ पर gx इंटीजर है। ठीक। ये कंडीशन ट्रू तब होगी जब gx क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तब जहाँ पर gx इंटीजर हो रहा है वहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस। ओके बच्चों, चलो तो इसको हम चेक करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल हमने ले लिया, देखो बच्चों एग्जांपल हमने ले लिया
y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसको अब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में रख दिया, देखो ऐसा, तो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट एक्स। अब बच्चों अंडर रूट एक्स आप जानते हो, अंडर रूट एक्स का ग्राफ देखो इस टाइप का होता है, x और y, और देखो ये ओरिजिन, तो बच्चों इसका ग्राफ ये होता है, ठीक। अब ये क्या है, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक। तो इसमें देखो ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है। अब ये डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस व्हेन रूट एक्स इज एन इंटीजर, ओके बच्चों। तो मान लो ये अगर हमने ले लिया लेट रूट एक्स इक्वल टू हमने ले लिया के, और के आपका यहाँ पे क्या है, के इज एन इंटीजर, सो एक्स इक्वल टू के स्क्वायर, ओके। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस। अब के की वैल्यू आप रखो, के की वैल्यू 0 हो सकती है, देखो क्या क्या हो सकता है, 0 1, अब के की वैल्यू 2 रखोगे 4, 3 रखोगे 9 16, देखो इन पॉइंट्स पे फंक्शन क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन होगा वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक। चलो इसको चेक करके देखते हैं, ओके बच्चों। चलो तो इसे चेक करके देखते हैं, कंडीशन आपको समझ में आ गई ना, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर gx इज डिसकॉन्टिन्यूअस व्हेन gx इज एन इंटीजर एंड gx इज अ मस्ट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके बच्चों। gx क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तब ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा व्हेन gx इज एन इंटीजर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ओके। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं यहाँ पर, देखो ये तो हमने इस कॉन्सेप्ट से ले लिया, राइट ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट एक्स ये 0 1 4 9 और 16 पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, बट हम इसे करके देखते हैं, देखो तो y इक्वल टू, देखो ऐसा y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट एक्स, ठीक बच्चों। इसको अब ध्यान देना, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो कैसे ब्रेक होता है, वो बिटवीन 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसके बीच ब्रेक होता है, ठीक। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फंक्शन क्या है, रूट एक्स, तो देखो हमने रूट एक्स को ऐसे ले लिया, रूट एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ठीक। अब इसके अंदर जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 0, ठीक। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, राइट। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से इसको सॉल्व करो, इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे तो इसका स्क्वायरिंग करोगे, देखो ऐसा, ओके। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0, ओके बच्चों, ठीक। अगेन देखो अब हम इसको कैसे ब्रेक कर रहे हैं, 0 से 1 हमने ब्रेक किया, अब हम ले रहे हैं 1 से 2, 1 से 2, ओके। अब देखो इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में आ रही है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बच्चों, 1, इसका 1, इसका स्क्वायरिंग करो, इसका स्क्वायरिंग करोगे दिस, ऐसा, ठीक है। अगेन देखो अब हम ले रहे हैं यहाँ से रूट एक्स 2 to 3, अब देखो बच्चों अगर रूट एक्स 2 से 3 के बीच में आ रहे हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2, और ये वैल्यू क्या हो गया कि आपकी, देखो स्क्वायरिंग करो इसका, 4 to 9, ऐसा, ओके। चलो इसी तरह देखो मान लो नेगेटिव में हम ले लेते हैं, अच्छा नेगेटिव में तो पॉसिबल नहीं है, राइट। चलो एक वैल्यू और ले लेते हैं, मान लो रूट एक्स 3 to 4, अब देखो 3 to 4 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा आपका 3, और देखो ये इसका स्क्वायरिंग करो 9 to 16, ओके। चलो आप चेक करो, देखो यहाँ से देखो, ओके। देखो 1 से पहले वैल्यू क्या है, 0, 1 के बाद वैल्यू क्या है आपकी, 1, देखो 1 पे वैल्यू चेंज हो रही है ना, 1 से पहले 0, 1 के बाद 1, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस। अब देखो यहाँ से चेक करो, देखो 4 से पहले फंक्शन क्या है, 1, 4 के बाद फंक्शन क्या हो गए, 2, तो 4 के जस्ट पहले फंक्शन है 1, 4 के जस्ट बाद फंक्शन क्या हो गया, 2, 4 पे फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, डिसकॉन्टिन्यूअस। अब देखो 9 पे आओ, 9 से जस्ट पहले फंक्शन क्या है, 2, तो 9 के जस्ट बाद फंक्शन क्या हो गया, 3, अब देखो 9 पे भी चेंज हो रहा है, सो देखो ये पॉइंट्स क्या हो गए आपके, डिसकॉन्टिन्यूअस,
राइट, डिसकॉन्टिन्यूस। अच्छा देखो 1 4 9 16, ओके ऐसा। लेकिन अगर हम जीरो पे बात करें, यहाँ पर जीरो, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना। क्योंकि देखो जीरो की अगर हम बात करें तो एफ ऑफ ज़ीरो, देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, देखो ऐसा जीरो, ठीक, ओके। और जीरो के जस्ट अगर हम यहाँ से ले लें, देखो ये आपको गिवन है यहाँ से ऐसा, ये जीरो, तो जीरो के इस साइड में तो ग्राफ है ही नहीं, लेफ्ट साइड में, जीरो के इस साइड में ग्राफ है, राइट। तो अगर हम यहाँ से ले राइट हैंड लिमिट किस पे, जीरो पर, तो लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव, और ये हम ले लें ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट x, तो बच्चों इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, लगभग जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जीरो पर वैल्यू जीरो, और जीरो पर राइट हैंड लिमिट आपके जीरो, तो बच्चों जीरो पर क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस, तो जीरो पर ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो। तो आपको थोड़ा सा ये सब पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ओके। तो जहाँ पर ग्रेटेस्ट अंडर रूट एक्स इंटीजर है वहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है एक्सेप्ट जीरो, देखो जीरो पे ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो अगर एग्जैक्ट हम जीरो ले रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो, और जीरो के जस्ट बाद अगर हम ले रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल रही है आपको, जीरो, ठीक, ओके। तो ये क्या है, जीरो पर कॉन्टिन्यूस। और अदर पॉइंट्स 1 4 9 16 25 36, इस पर क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस, ओके बच्चों। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट एक्स। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, जैसे और मान लो हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे देखो ये y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लॉग x बेस c, तो बच्चों ये अब आपको ये चेक करना है ये किस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ठीक। पहले तो ये चेक करो फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं, तो log x बेस c, तो बच्चों इस फंक्शन का ग्राफ ये होता है, देखो ऐसा, ठीक, ये जीरो है, देखो ग्राफ इसका ऐसा जाएगा, ये माइनस एक्स है, सॉरी माइनस वाई, ओके, ये इसका ग्राफ होता है। तो बच्चों ये क्या है, लॉग जो होता है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्या होगा, इज डिसकॉन्टिन्यूअस व्हेन log x बेस c इज एन इंटीजर, ओके। तो जहां पर ये इंटीजर है, ओके, तो पहली बात तो क्या है, ये मोनोटोनिक फंक्शन है। अब मोनोटोनिक फंक्शन है तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा कहाँ पर, जहां पर log x बेस c क्या होगा आपका, इंटीजर, ठीक। तो सपोज करो हमने इसको एज्यूम कर लिया log x बेस c इक्वल टू k यहाँ पे क्या हो गया आपका एक इंटीजर, ठीक। चलो x की वैल्यू अगर हम लेते हैं x इक्वल टू e टू द पावर k, ओके। तो बच्चों ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। दैट में देखो अगर हम वैल्यू रखें तो क्या क्या होगा, k की वैल्यू अगर हम जीरो रख दें तो 1 e स्क्वायर e क्यूब एंड e के पावर -1 e के पावर -2 x1, देखो इन पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप मान लो हम ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स x, ओके। चलो बच्चों इसको बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स x कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ओके। चलो कैसे लिखते हैं, अच्छा साइन इनवर्स x का ग्राफ जानते हो, देखो हालांकि ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है बट मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो इतना ग्राफ आपको याद होना चाहिए। अब देखो साइन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ देखो कुछ इस टाइप का होता है ना, ऐसा देखो ये -1 ये 0 ये +1 और ये क्या होता है π/2 और ये -π/2, ठीक। अब ये भी देखो ये क्या है, ये भी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, यानी मोनोटोनिक फंक्शन है ये, ओके। तो ये भी मोनोटोनिक था आपका, मोनोटोनिक, और ये भी मोनोटोनिक है, ओके बच्चों।
अब ये मोनोटोनिक है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इज डिसकॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा व्हेन साइन इनवर्स एक्स इज एन इंटीजर, ओके ओके बच्चों। चलो अब साइन इनवर्स एक्स, ये इंटीजर कहाँ पर होता है, देखो इसका ग्राफ देखो, साइन इनवर्स एक्स ये इंटीजर कहाँ पर होगा, ठीक। देखो यहाँ पर 3 वैल्यूज आएगी इंटीजर की, एक तो 0 आएगा, एक यहाँ पर मिल जाएगा π/2 से थोड़ा सा कम करोगे 1, और -π/2 से थोड़ा कम करोगे -1, ठीक। तो साइन इनवर्स एक्स की 3 इंटीजर वैल्यू मिलेगी, एक -1, एक 0 और 1, ठीक। अब इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू ले लो, तो एक्स बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स देखो साइन को इधर ले जाओगे -sin1 और 0 और sin1, देखो ये इन पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिसकॉन्टिन्यूअस। वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले ये चेक करो कि फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं। अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये इंटीजर है। तो उस इंटीजर वैल्यू के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो x क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो बच्चों ये आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो, JEE मेंस एडवांस सब निकल जाएगा, ठीक। ओके चलो थर्ड लेते हैं यहाँ से। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। चलो तो जैसे मान लो हमने ले लिया y = देखो जैसे मान लो हमने ले लिया y = 2/1 + x²। देखो ये y = ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/1 + x²। अब बच्चों इसमें भी चेक करना है पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक। अब मुझे ये पहले बताओ, ये जो फंक्शन है, ठीक, ये फंक्शन ओके अच्छा ध्यान देना यहाँ से 2/1 + x²। पहले मुझे ये बताओ ये फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं है, मोनोटोनिक है कि नहीं। मोनोटोनिक कब होगा, जब फंक्शन आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, या तो इंक्रीज कर रहा हो या तो सिर्फ डिक्रीज कर रहा हो, आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक। ओके देखो इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ से चलो मान लो ये कंडीशन हमने पुट कर दिया x > or = 0। अच्छा पहले बस ये समझ लेना, ये जो फंक्शन है 2/1 + x², ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक। ओके नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। अच्छा किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हो, उस फंक्शन का f' निकालो, यानी उसका डेरिवेटिव निकालो, उसे >0 ले लो तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और <0 ले लो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो जैसे मान लो फंक्शन हमने इसको ऐसे ले लिया f(x = 2/1 + x², ठीक। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लो f', तो बच्चों उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 + x² 1 + x², 2 का लोगे 0 -2 और 1 + x² का 2x, ठीक ऐसे। सो दैट मीन -4x/1 + x²। देखो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ओके। अब समझ रहे हैं यहाँ पर ये अगर मान लो f' हमने यहाँ पर ले लिया >0, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ध्यान देना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट मीन यहाँ से हो जाएगा -4x 1 + x² होल स्क्वायर इज >0, ठीक। देखो जब फंक्शन f' को >0 लोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, देखो -4x > 0, तो दैट मीन x < 0। देखो ये ठीक है ना, ये नेगेटिव है, ये ओके ये नेगेटिव है, तो -4x > 0 होगा तो x क्या हो जाएगा, x < 0 हो जाएगा, क्लियर। ओके ये पॉजिटिव तब बनेगा जब x को नेगेटिव ले लोगे, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव ले लो तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। तो x < 0 पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा अगेन लो f' < 0, तो <0 पर बच्चों क्या मिलता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
तो इस केस में देखो -4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये देखो लेस देन 0। अब ये फंक्शन नेगेटिव कब होगा? जब x क्या होगा? पॉजिटिव। सो बच्चों ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 0। तो x लेस देन 0 पर ये क्या हो रहा है? ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और x ग्रेटर देन 0 पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, तो अगर मान लो इसका तुम ग्राफ बनाना चाहो तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो इसका अगर ग्राफ बनाना चाहो ना तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक, सीधा करते हैं इसको। देखो ये, तो बच्चों अगर इसका ग्राफ बनाओगे यहाँ से 0, ठीक, ओके, ध्यान देना। देखो अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 0, f0, क्या मिलेगा आपको? 2। ठीक, तो यहाँ पे देखो वैल्यू मिल रही है आपको 2। सपोज करो दिस वैल्यू इज द 2। ओके, अब देखो अगर x को निगेटिव ले रहे हो, सॉरी x अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये डायरेक्शन, देखो ये पोर्शन पॉजिटिव है, तो अगर x को पॉजिटिव ले रहे हो तो फंक्शन क्या हो रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। ओके, और अगर x को नेगेटिव ले रहे हो यानी ये पोर्शन, तो फंक्शन क्या हो रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके बच्चों, अब समझो यहाँ से इसको कैसे करेंगे। अगर इस फंक्शन में x को अगर इन्फिनिटी ले लो तो बच्चों 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बताओ ये कितना हो जाएगा? देखो अगर x को इन्फिनिटी लोगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, और 1 प्लस इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। तो 2 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो ये देखो 10 to 0 हो जाएगा। ठीक, तो यानी x की वैल्यू वेरी लार्ज लोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 to 0। ठीक, तो देखो बच्चों ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ देखो ये डिक्रीज कर रहा है तो देखो ये ऐसे इस तरह। ठीक है, ये इन्फिनिटी में जाकर कहीं मीट कर जाएगा, और देखो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे। ओके, तो बच्चों ये इसका ग्राफ होगा इस फंक्शन का। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमने ये कंडीशन पुट कर दी, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी ये पोर्शन। अब इस पोर्शन में क्या हो रहा है? फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है यानी मोनोटोनिक है। इस रेंज में फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी मोनोटोनिक। ओके, तो बच्चों अगर ये मोनोटोनिक है तो हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं? ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा? व्हेन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज एन इंटीजर। ठीक है, याद है ये कॉन्सेप्ट हमने लिया था। अगर फंक्शन क्या है? मोनोटोनिक, तो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज डिसकंटिन्यूअस वेयर दिस फंक्शन इज अ इंटीजर। अब बच्चों ये इंटीजर कब होगा? ये अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ये इंटीजर क्या क्या हो सकता है? देखो इसमें देखो इंटीजर ये दो ही वैल्यूज ले सकता है, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा। ठीक, 0 तो ये हो नहीं सकता, ये फंक्शन 0 तो होगा नहीं। तो देखो दो ही वैल्यूज इंटीजर ले रहा है, एक 1 ले रहा है एक 2, ऐसा। ठीक, चलो 1 के लिए सॉल्व करो। अच्छा 1 के लिए सॉल्व करो तो 2 प्लस, देखो अगर 1 के लिए सॉल्व करोगे 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, सो एक्स इक्वल टू क्या मिल गया आपको? +-1। ठीक, अब यहाँ पर आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिया है तो x इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक, अगेन इसकी वैल्यू 2 के इक्वल करो, इक्वल टू 2। ठीक, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, सो बच्चों x इक्वल टू 0। ठीक, तो बच्चों इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 एंड 1, इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक, ओके बच्चों, तो आई थिंक ये 3 एग्जांपल से आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, राइट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें। अब देखो जैसे मान लो क्वेश्चन हमने ये ले लिया, सपोज करो फंक्शन आपको ये गिवन है f(x) इक्वल टू √sin x। ठीक, ये √sin x और x आपको गिवन है बिटवीन 0 to 2π। ओके बच्चों, अब इसे हमें चेक करना है कि ये किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, अब इसमें हम वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर gx इज डिसकंटिन्यूअस वेयर gx इज एन इंटीजर।
वो कंडीशन कब अप्लाई होती थी, जब जी एक्स मोनोटोनिक होता है। तो देखो साइन एक्स 0 से 2 पाई तक मोनोटोनिक नहीं होता। चलो मान लो एक काम करो, इसको ऐसे कर लो, क्लोज इंटरवल ले लो, ठीक ये ओके बच्चों। तो इसकी अगर हम बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स बिलोंग 0 to 2 पाई, ठीक। तो बच्चों ये मोनोटोनिक नहीं होता, ये होता है नॉन मोनोटोनिक। फंक्शन क्या होगा, कहीं पर डिक्रीज करेगा, कहीं पर इंक्रीज करेगा, राइट। चलो तो चेक करते हैं। देखो ऐसा, देखो साइन का अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये इसकी मिनिमम वैल्यू, इससे +1 0 -1, ठीक। तो बच्चों साइन का जो ग्राफ होगा वो ऐसे आएगा, ठीक ऐसा ये। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा पाई, यहाँ पर मिल जाएगा 3π/2 और यहाँ पर मिलेगा 2 पाई, ठीक। देखो ये ग्राफ वगैरह सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अगर आपको मेंस और एडवांस क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई क्या करना है, अच्छी रैंक ले आना है, ठीक है ना। क्वालिफाई तो बहुत लोग कर जाते हैं, अगर आपको अच्छी रैंक ले आना है, ठीक, तो आपको ये सब ग्राफ नोन होने चाहिए। और आई थिंक आपने ये क्लास 11th में पढ़ लिया होगा इसको, ओके बच्चों। ये अब समझना, देखो इसका ग्राफ ये हमने ले लिया, ठीक। अब देखो ये फंक्शन क्या है, अब समझना। देखो यहाँ से देखो 0 से लेकर देखो ये, तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। देखो इंक्रीज कर रहा है, एक्स की वैल्यू जैसे इंक्रीज कर रही है इसी तरह वाई की वैल्यू, तो यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। बट देखो यहाँ से लेकर π/2 से लेकर 3π/2 इस रेंज में, देखो इस रेंज में फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर अगेन देखो 3π/2 से लेकर 2 पाई तक फंक्शन फिर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, देखो इस यहाँ पर भी देखो इंक्रीज कर रहा है, और इस पोर्शन में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो बच्चों ये क्या है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, राइट। तो बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसके लिए हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। दैट मीन इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, -1 से 0, -2 से -1, लाइक दिस, इस तरह ब्रेक करना होगा, ठीक। तो बच्चों हम देखो कैसे लेते हैं यहाँ से साइन एक्स। अब साइन एक्स की देखो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू -1, ये इसका रेंज होता है, इससे बाहर फंक्शन जाता नहीं, ठीक। तो बच्चों अगर हम इसे डिफाइन करें, ओके, चलो देखो, तो पहले हम देखो हम इसको ऐसा ले लेते हैं साइन एक्स। पहले हमने देखो ऐसा ले लिया बिटवीन 0 to 1, ठीक। जब साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो बच्चों इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 0, क्लियर है। साइन की जो वैल्यू है वो बिटवीन 0 to 1 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अब चलो अगर मान लो हम ले लेते हैं, अब यहाँ पर x = अगर मैं 1 ले लूँ तो इस केस में क्या मिलेगा आपको 1, सॉरी साइन एक्स अगर मैं ले लूँ यहाँ पर 1, ठीक। तो इस केस में आपको मिल जाएगा 1, राइट। चलो अगेन अब साइन एक्स को देखो मैं ऐसा ले रहा हूँ, ऐसा, तो बच्चों इस केस में क्या हो जाएगा, जब साइन की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, तो -1 मिल जाएगा, ठीक। ये एंड अगेन, ठीक है, ओके ये। तो आई थिंक ये वैल्यूज आपकी होगी, ओके। चलो अगर हम इसको डिफाइन करें तो बच्चों ध्यान देना, देखो ये y = क्या है आपका, साइन एक्स। सपोज करो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक। अब इसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स को, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, देखो इसको ध्यान दो। अब ये जो ग्राफ है y = ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, ओके। दिस इज द 0 एंड दिस इज द π/2 एंड दिस इज द पाई एंड दिस इज द 3π/2 एंड दिस इज द 2 पाई, ओके बच्चों। और ये क्या है आपका +1 एंड दिस इज द -1, ओके। तो बच्चों देखो जब साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू ले रहा है, 0। तो 0 का मतलब बच्चों ये लाइन हो जाएगी एक्स एक्सिस,
ठीक है। y की वैल्यू क्या हो रही है 0, तो y की वैल्यू 0 होने का मतलब x एक्सिस, ठीक। कब, जब साइन की वैल्यू 0 से 1, यहाँ पे देखो ये साइन है, साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो रही है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो रही है 0, तो देखो ग्राफ आपको ये मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो हमने 1 को इंक्लूड नहीं किया, 1 मीन्स x एक्सिस में π/2, तो यहाँ पर क्या कर लो, यहाँ एक होल बना दो, ठीक। अच्छा अगेन देखो, अगेन साइन, देखो साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ये हो रहा है, ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है π/2 से पाई, तो देखो इसमें भी साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x क्या हो रहा है 0, समझ में आ रहा है ना। देखो 0 से 1 हमने लिया तो देखो ये मिल रहा है, ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x की वैल्यू 0। फिर अगेन देखो साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, अब x की वैल्यू क्या मिल रही है π/2 से पाई, और π/2 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, देखो 1 को हमने इंक्लूड नहीं किया, तो यहाँ पर होल ले लो, ठीक। एंड अगेन अब चलो इसमें लो पाई से लेकर 3π/2 तक, इसमें देखो साइन की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, जब -1 से 0 के बीच में ले रहे हो तो ये वैल्यू क्या मिल रही है -1, तो इस केस में देखो बच्चों ये मिल रहा है -1, ऐसा, ठीक, ऐसा। अब देखो अगर x की वैल्यू पाई रखोगे तो यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा, तो 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पर तो आपको -1 मिल रहा है, यहाँ होल बना दो, क्लियर है ना, क्योंकि x की वैल्यू अगर आप पाई पुट करोगे तो साइन पाई क्या होता है 0, ये वैल्यू यहाँ मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर होल बना दो, ये कौन सी वैल्यू है -1 की, दिस इज द -1, ओके। एंड अगर आप 3π/2 पुट करोगे तो साइन 3π/2 -1 होता है, तो ये सही है, ओके। चलो अगेन देखो, अब 3π/2 से 2π, देखो ये वाला साइन की वैल्यू अगेन -1 से 0 के बीच में, -1 से 0, तो अगेन आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर -1, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये -1, ठीक, -1। अब बच्चों यहाँ पर 2π, अगर यहाँ पुट करो साइन 2π क्या होता है 0, साइन 2π पर आपको 0 मिल रहा है, और ये तो -1 है, तो यहाँ पर होल बना दो, और साइन 2π क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो ये वैल्यू, ठीक। अब देखो फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है, देखो एक तो यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = π/2, ठीक, यहाँ पर देखो डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, π/2 पर डिफाइन नहीं है, नहीं सॉरी वेरी सॉरी, π/2 पर क्या होगा, जब साइन की वैल्यू यहाँ पुट करोगे π/2, तो बच्चों यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है, ये ओके। तो देखो, तो π/2 पर देखो ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक गए, अब देखो यहाँ ब्रेक हो गया, तो π/2 पर डिसकॉन्टिन्यूअस। फिर बच्चों यहाँ आओ, यहाँ पे देखो ब्रेक हो रहा है, तो पाई पर डिसकॉन्टिन्यूअस, बट 3π/2 पर कॉन्टिन्यूअस है, इसको याद रखो, 3π/2 पर कॉन्टिन्यूअस है, 3π/2 पर फंक्शन क्या दे रहा है आपको, इंटीजर वैल्यू -1 मिल रहा है, बट यहाँ पर देखो कॉन्टिन्यूअस है, अगेन 2π, ओके बच्चों। तो इन 3 पॉइंट पर ये जो होगा ग्रेटर इंटीजर साइन x बिटवीन 0 to 2π, फंक्शन क्या है आपका डिसकॉन्टिन्यूअस, ओके बच्चों। तो अगर कोई फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है तो आपको इस तरह सोल्व करना पड़ेगा, उसे ब्रेक करना होगा 0 से 1, 1 से 2, -1 से 0, -2 से -1, फिर उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू लेना होगा, फिर आपको चेक करना होगा कि वो कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, राइट। तो इसको आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो, आप ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया। देखो जैसे मान लो हमने ये क्वेश्चन लिया, अब आपको मान लो फंक्शन ये गिवन है, लेट अ फंक्शन f(x) = ठीक, अब ये आपको क्या गिवन है, वेयर, ये गिवन है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक, ये जो ब्रैकेट है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। तो आपको बताना है विच ऑप्शन इज द करेक्ट, इज करेक्ट, ओके। कौन सा ऑप्शन सर करेक्ट है, देखो फर्स्ट ऑप्शन हम ले रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = n⁴ n क्या है इंटीजर,
सेकेंड ऑप्शन क्या दिया आपको, f3/2 इक्वल टू 1। थर्ड ऑप्शन क्या है, f' इक्वल टू -1 और x आपको दिया है -1 से 0। और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। ओके बच्चों, चलो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फंक्शन इज डिफाइंड एज f(x) आपको गिवन है -1 फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x³, ठीक। ओके ये तो आपको बताना है यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, विच इज़ द करेक्ट, ठीक। चलो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक। अब देखो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी फंक्शन अगर आता है तो पहले ये चेक करो वो फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं। अगर मोनोटोनिक है तो जहाँ पर वो फंक्शन इंटीजर है वहाँ पर वो डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, x के उस वैल्यू के लिए डिसकॉन्टीन्यूअस। तो x³ मुझे बताओ x³ क्या है। x³ का ग्राफ अगर लोगे, देखो बच्चों इसका ग्राफ ऐसा होता है। अब तुम देखो x³ का ग्राफ ये क्या है, मोनोटोनिक। क्यों मोनोटोनिक है, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक। तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x³ है तो देखो ये इज डिसकॉन्टीन्यूअस। बच्चों ये डिसकॉन्टीन्यूअस कहाँ पर होगा, व्हेन x³ इज एन इंटीजर, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक मोनोटोनिक फंक्शन है। अब सपोज करो हमने यहाँ पे ले लिया लेट x³ इक्वल टू n क्या है, n इज द इंटीजर, ठीक। सो x इक्वल टू n⁻3। यहाँ पर इस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 होगा। अच्छा इसको भी चेक कर लो, 3/2। तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो ये f3/2 -1, चलो यहाँ लो इसका क्यूब करो, इसका क्यूब क्या हो जाएगा 27/8। ओके तो बच्चों 27/8 की अगर बात करोगे तो 3 टाइम्स 24 दैट इज 3 पॉइंट, अगेन देखो ये होगा, देखो ये तो लगभग देखो वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपकी 3.37 ऐसा, ठीक। अब 3.37 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों क्या हो जाएगा 3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 तो -1 का क्यूब दैट इज -1। देखो ये तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत, ठीक। अच्छा इसकी तरह ये लो f' इक्वल टू -1, कब, जब -1 से 1 के बीच में है। चलो पहले ब्रेक करो इसे 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में अगर x की वैल्यू हमने 0 से 1 के बीच में, इसका x³ करो, देखो ऐसा, तो बच्चों इसका x³ क्या हो जाएगा 0, ठीक। फंक्शन क्या है -1 के पावर 0, -1 के पावर 0, ठीक है ना। ये इस इंटरवल के लिए 0 से 1 के बीच में लिया, इसका क्यूब किया 0 से 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू आपको मिल गई -1, ठीक। चलो अगेन -1 से 0 के बीच में ले लो, ठीक। अब इसका क्यूब करोगे क्या हो जाएगा बच्चों -1 क्यूब, देखो ये हो जाएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, ठीक। सो -1 की पावर -1, तो दिस इज अ -1, देखो ये ऐसा, ठीक। तो पहले देखो ये -1 से 1 के बीच में, तो पहले ब्रेक किया 0 से 1 के बीच में, इसका क्यूब लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो क्यूब दिया है ना, इसका क्यूब, तो बच्चों इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0, तो -1 के पावर 0 हो गया -1, सॉरी यहाँ पे +1 होगा, ठीक, वेरी सॉरी, ठीक। -1 के पावर 0 1। अब दूसरा हमने लिया -1 से 0 के बीच में, इसका क्यूब किया -1 से 0, तो बच्चों इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -1, देखो -1 के पावर -1, इसके प्लेस में -1 पुट कर दिया -1, ठीक। ये फंक्शन है आपका f(x). अब इसका f' लोगे तो बच्चों क्या मिलेगा 0, देखो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये भी क्या है गलत है। ओके बच्चों, तो ये आपका राइट आंसर है। चलो अब देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमने ले लिया, लेट f(x) इक्वल टू
ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ऐसा। ओके, ये इज कॉन्टिन्यूस। चलो फर्स्ट ऑप्शन मान लो ये दिया है, फॉर ऑल एक्स। सेकेंड, फॉर नो एक्स। थर्ड, फॉर ऑल इंटीजर। ठीक, फॉर एक्स वेयर एक्स इज नॉन इंटीजर, एक्स इज नॉट इंटीजर। ठीक, ये ऑप्शन है। चलो बताओ बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से अगर देखोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक, और ऐसा क्वेश्चन डिफरेंट बुक्स में गिवन भी है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएगा। आप बुक उठा के देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत मिल जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, देखो पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब एक बात समझो, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या देता है, एक इंटीजर वैल्यू देता है। ठीक, और अब मुझे ये बताओ साइन एंड पाई क्या होता है, साइन एंड पाई। अब ये जानते हो ये क्या होता है, ऑलवेज जीरो। साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन माइनस पाई, साइन माइनस 2 पाई, ये सभी क्या होते हैं, जीरो। ओके बच्चों, एंड यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर है। अब देखो यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये भी तो एक इंटीजर वैल्यू ही है ना, 0 देगा, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, -1 देगा, -2। तो इसके साथ अगर पाई को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये इस तरह एक तरह का यही हो गया साइन एंड पाई, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे रहा है आपके, इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ से देखो साइन एंड पाई क्या होता है, 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो देखो ये मिल गया 0। ठीक, तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 0, एक कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है फॉर ऑल एक्स। देखो ये ऑप्शन होगा। ठीक, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स। ओके बच्चों, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। चलो अब मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, ये फंक्शन एफ एक्स। अब देखो ये फंक्शन आपको ये गिवन है, एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 होल क्यूब अपॉन ए साइन x -1 प्लस कॉस x -2। ठीक, ओके, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, फॉर x बिलोंग, चलो मान लो x की वैल्यू हमने ले लिया 2 to 3। ओके बच्चों, 2 to 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है। ओके, ए की वैल्यू आपको क्या मिल सकती है, एक काम करो, इससे x -1 कर लो, x -1। ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये। ठीक है, ये तो आपको ये बताना है यहाँ पर। ठीक, चलो ऑप्शन देखो यहाँ से ले लो, a इज़ बिटवीन 0 to 8, b इज़ ग्रेटर देन 8, एंड c इज़ ग्रेटर देन 4, and d none of these। none of these। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना, राइट। ठीक, इसको सॉल्व करके मुझे बताना ये क्या है, ये ध्यान देना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट। ये आपको गिवन है, ये जो ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट।
तो फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट एक्स माइनस वन क्यूब अपॉन ए साइन एक्स माइनस टू प्लस कॉस एक्स माइनस टू इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग 0 to, ठीक है, 2 to 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, ए की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक, इसको बताना है आपको। ओके बच्चों, अब एक बात समझ रहे हैं यहाँ पर, ये आपको दिया है एक्स माइनस वन क्यूब और मैंने बताया था अभी हमने लिया था ना एक्स क्यूब। एक्स क्यूब क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है। कहाँ पर होता है, जहाँ पर वो इंटीजर होता है, ठीक। चलो एक बार और समझो यहाँ से, ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर अंदर कोई फंक्शन दिया है मोनोटोनिक फंक्शन, तो वो ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पर होगा, जहाँ पर वो इंटीजर होगा, ठीक। और अगर मान लो वो नॉन मोनोटोनिक है तो आपको चेक करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट 0 से 1, 1 से 2 इस तरह डिवाइड करके आपको चेक करना होगा। बट अगर आपका फंक्शन जो है, ओके बच्चों, अगर वो मोनोटोनिक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन अगर वो मोनोटोनिक है तो वो x की उस वैल्यूज़ के लिए डिसकॉन्टिन्यूस होगा जहाँ फंक्शन इंटीजर है, ठीक। तो इसको ध्यान देना, ये क्या है, ये आपका मोनोटोनिक फंक्शन है और ये क्या होता है आपका डिसकॉन्टिन्यूस होता है जहाँ पर फंक्शन इंटीजर होता है, ठीक। ओके, तो बताना इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।